जय श्री राम। हर हर महादेव। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर तो सवारी भी आती है, पर फिर भी हमारे घर के ऊपर तंत्र हो गया, हमारा घर बर्बाद हो गया। माता की सवारी आती है, वो माता हमारी रक्षा क्यों नहीं करती? किसी बाबा की सवारी आती है, बाबा हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? कई लोगों के पास माता काली की सवारी भी आती है। ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं हनुमान जी की सवारी आती है, कई लोग कहते हैं किसी सवारी आती है, किसकी सवारी आती है, क्या फायदा है सवारी का जब वो हमारी रक्षा ही नहीं करते? अब मैं बताऊं आपको यह समझना पड़ेगा कि है इसमें राज क्या है, क्या बात है, कि क्या वो सवारी सच में माता की है, क्या वो सवारी सच में बाबा की है? ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप केवल और केवल बेवकूफ बनेंगे, दरबारों में जाएंगे और लूटते रहेंगे। जब भी आपके ऊपर सवारी आती है तो वो माता की सवारी नहीं होती। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी माँ काल का किसी में नहीं आती, माँ काली किसी में नहीं आती, हनुमान जी महाराज किसी में नहीं आते, बाबा भोलेनाथ किसी में नहीं आते। तो फिर कौन आता है? उनके सेवक आते हैं, उनके दूत आते हैं, उनके वीर आते हैं। और वह भी पता कौन से दूत आते हैं, वो वाले वीर नहीं जो बहुत करीब है उनके। इस धरा पर जिन्होंने सेवा करी उनके वो आते हैं। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। बाबा भोलेनाथ के मान लीजिए दूत आपके शरीर के अंदर आ रहे हैं, तो वे दूत वो वाले नहीं होंगे जो बाबा जी के कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहते हैं। उनकी सेवा में वो नहीं, इस धरा पर जिन भक्तों ने उनकी सेवा करी और देह त्याग दी वे आते हैं। समझ में आ गया? वह दूत बनकर वह आते हैं, चाहे वह मैनुपुर बालाजी हो, चाहे वो आप किसी भी दरबार में आप जाकर देखें, वही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब वो आते हैं तो वे रक्षा क्यों नहीं करते। यह आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत को कोई व्यक्ति जाता है तो वह लोग कहते हैं कौन है आप? तो वो कहता है मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। क्या वह पूरा भारत है? नहीं। क्या उसके पास पूरे भारत की पावर है? नहीं। वो क्या एक छोटा सा नागरिक है? कहाँ का है? भारत का, पूरा भारत नहीं। तो जब हम यह चीज समझ में आ रही है, वो पूरा भारत नहीं है, वो एक नागरिक है। उसी प्रकार जब आप ये देखेंगे कि माता आ गई, माता नहीं आती, माता का एक छोटा सा सेवक आ रहा है, वो माता से ही रिलेट करता है, माता के ही लोक से आता है, माता की ही चरणों से आया है, पर वो माता नहीं होती, बाबा नहीं होते, उनका एक छोटा सा कण होता है। अब हम बात करते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई कि माता स्वयं नहीं आती। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की। माता भी आ रही है तो रक्षा क्यों नहीं कर रही है? सवारी आ रही है तो रक्षा क्यों नहीं हो रही है? क्यों तंत्र हो जा रहा है बार बार? क्यों घरों में दिक्कत आ रही है? आप इस चीज को ऐसे समझें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपनी सुरक्षा खुद तो नहीं कर सकता। जब वह अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? उस छोटे बच्चे का लालन पालन करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी ना, कहीं वो गिर ना जाए, है ना, कहीं कोई जानवर जीव उसको परेशान ना कर दे, हैं, कहीं वो परेशान ना हो जाए, उसको कहीं उल्टी सीधे चीजें ना खा ले, वो कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। इन चीजों का ध्यान करना पड़ता है ना। आप उसकी मेडिकल दवाइयों का ध्यान भी रखते हैं, खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं सुलाना चाहिए का ध्यान रखते हैं। फिर भी वो जब बड़ा होता है तो वो खुद का भी ध्यान रख पाता है और आपका भी, यानी खुद की भी सुरक्षा कर पाता है और आपकी भी सुरक्षा कर पाता है।
जब वो 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, उसी प्रकार आपको समझना होगा जब आप पूजा करते हैं तो भगवती की या माता की जो तरंग आती है वो एक बच्चे के रूप में छोटी सी तरंग होती है, जिससे आपको शरीर हिलना शुरू हो जाता है, आपका सिर घूमना शुरू हो जाता है, आप अज्ञानता बस उसी को पूरी मात्रा कह देते हैं। मैंने अभी क्या बताया, पूरा मात्रा नहीं, पूरा भारत नहीं इंडियन है, वो एक नागरिक है, छोटा सा नागरिक है, भारत नहीं है पूरा का पूरा। उसी प्रकार वो माता नहीं है पूरी, वो छोटी सी तरंग है माता की। जब आप उस तरंग को पालते हैं तो धीरे धीरे वो तरंग बड़ी होती है। तो और वो तरंगी कैसे बड़ी होती है, जब आप लगातार जप करते हैं, जब लगातार आप उनके ध्यान में जाते हैं, लगातार आप भोग लगाते हैं, लगातार आप हवन करते हैं, लगातार आप साधनाएं करते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उनके नियमों का ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे वो तरंग बड़ी होती चली जाएगी। और एक ऐसा समय आता है जब वो तरंग इतनी बड़ी हो जाती है कि आपके औरों को इतना स्ट्रोंग कर देती है, खड़ा कर देती है वो तरंग, कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र नहीं कर सकता। एक ऐसा लेवल भी आता है, पर उस लेवल के लिए आपको लगातार उस तरंग को मजबूत करना पड़ेगा। तो भाई मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों देवी देवता आपकी रक्षा क्यों नहीं कर पाते, क्या माता आती है कि नहीं आती। मुझे आशा है ढेर सारा आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।